मस्ट बी वेल डिफाइंड। वे कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। डिफाइंड होना चाहिए, मतलब इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं जब यूनिट बनेगा तो। दे शुड बी इजीली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। दे शुड बी इजीली अवेलेबल, ये कैसे अवेलेबल होना चाहिए? आसानी से कहीं भी मिल जाए तब ना यूनिट बनेगा। दे शुड बी एक्सेप्टेबल, ये आसानी से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। दे शुड बी इन वेरिएबल, अंकों में होना चाहिए। अब देखो सिस्टम में यूनिट को क्या कह रही, सब अलग अलग लोग, जिस जिला के लोग हैं, जिस कंट्री के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको मापना शुरू किया। सिस्टम एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड में, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियर। दूसरा है क्वेश्चन सिस्टम, फिर एमकेएस, और फिर है एसआई, मतलब तो ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब प्रश्न ये चलो कि एफपीएस सिस्टम किसे कहते हैं? एफपीएस, एफपीएस लिखोगे द सिस्टम ऑफ यूनिट, वैसे यूनिट का सिस्टम होगा द सिस्टम ऑफ यूनिट, अरे सिस्टम का वो यूनिट इन विच, जिसमें क्या करता है, इन विच द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, बोलो फुट में है तो इन विच लेंथ मास, तीसरा क्या होगा, इन टाइम, लेंथ मास है टाइम, लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा, समय होगा। विच लेंथ मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय, उसको मापा किससे जाता है, इज मेजर्ड बाय फुट। लंबाई है तो किसमें बोलेगा, अभी भी देखते हो पुलिस सबकी मापन होता है, कहता है इतना फुट, अंग्रेज वाला राज क्या है इतना फुट का आर्मी, इंडियन आर्मी में फुट लेते। तो ये अगर लंबाई को किसमें मापना हो, फुट में, मास पाउंड, पाउंड में, मास को पाउंड में, पाउंड, और समय को तो सेकंड में, टाइम को बाय फुट पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली, मैंने दोनों रिस्पेक्ट मतलब क्रमशः सबको एक तरीके से नापोगे, रिस्पेक्टिवली इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहते हैं, इज नॉन एज, कौन सिस्टम कहते हैं, एफपीएस। क्या कहते हैं भाई, एफपीएस। इसको यूं तो दूसरे तरीका से और कह सकते हो कि फुट, एफपीएस मैंने फुट को मापेगा, लेंथ को किसमें मापेगा, लेंथ को अति में, फुट में, फुट से लेंथ को मेजर्ड करेगा, पाउंड से मास को, मास, और सेकेंड को टाइम। सेकेंड को टाइम, उसको हम लोग कहते हैं पीएस। क्या कहते हैं, तो पीएस कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड। ये हमारा पीएस सिस्टम है। पहला सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ लेंथ मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन फुट पाउंड एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली नोन एज पीएस सिस्टम। ओके, दूसरा है सीजीएस, दूसरा है सीजीएस। अब चलते हैं सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस मतलब वो सिस्टम यूनिट का होता है, द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, जिसमें क्या होता है, लेंथ मास टाइम है ना, इन विच मेजर्ड बाय, in which length, mass, और तीसरा क्या होता, टाइम। लेंथ मास एंड टाइम इज मेजर्ड बाय, माप करते हैं। मेजर्ड किसमें करते हैं बताओ, मेजर्ड बाय लेंथ को किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर। नाम है CGS। मास को किसमें? ग्राम में। टाइम को किसमें? सेकंड में। रिस्पेक्टिवली, जो ये रिस्पेक्टिवली मेजर्ड क्या जाता है? सेकंड रिस्पेक्टिवली। क्या मार्कर नहीं चल रहा है? रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली इसको हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज CGS। इसको क्या कहते हैं? CGS। ऐसे नामे से पता चल रहा है, जिसमें लंबाई को सेंटीग्राम और सेकंड में आपके, इसके बाद CGS होता है। फिर एक होता है MKS। क्या होता है? MKS। हाँ, मार्कर का वोल्टेज उसी तरह उसमें MKS कर लोगे जैसे नीचे ऊपर था। तो फिर MKS मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब वैसा सिस्टम होगा। द सिस्टम ऑफ यूनिट, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, जिसमें, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ, mass mass and time. इसमें कैसे कैसे is measured? measured by Meter, kilogram in second. Meter, kilogram, kilogram meter, kilogram. in second respectively. Respectively. Known as MKS system is known as MKS. MKS system. मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें क्या करता भाई? यही से बनाना है का यूनिट में, बोलो। मीटर किलोग्राम सेकेंड। ऐसा ही सिस्टम में इसी पे चलता है। इसका मॉडिफाइड फॉर्म निकला इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब क्या होता? 1970 में जिनेवा एक जगह है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस का बैठक में निकाला इंटरनेशनल सिस्टम। SI कौन होता है? इंटरनेशनल। इसके बारे में तुमको पता है, 7 के 7 क्वांटिटी का हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तुमको बता चुके हैं। लेंथ का क्या 7 नाम लिख लो, कौन से लिख लेगा? 7 का नाम लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर में। मास को किसमें मापेंगे? किलोग्राम में। टाइम को किसमें मापेंगे? सेकंड में। टेम्परेचर को किसमें मापेंगे? केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मापना है? एम्पियर। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी को किसमें मापना है? मोल। हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मापना है? मोल में। तो द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी इन इट्स यूनिट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये 1970 में एक जगह है जिनेवा, उसमें बैठक होती है, मीटिंग कॉन्फ्रेंस करके निकाला जाता है। चलो इसको पहले लिखो, लीजिए।